हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्यों यूज़ करते हैं। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को जब यूज़ करते हैं तो हम पहले मोटर को स्टार में क्यों चलाते हैं, डेल्टा में क्यों नहीं चलाते। यानी कि मेन पर्पज़ क्या है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज़ करने का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोस पर लाइक ज़रूर किया कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें इसके कनेक्शन की तो मैं आपको सिंपली इसके कनेक्शन दिखाना चाहूँगा। मैंने स्टार डेल्टा के ऊपर ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारी जो तीन फेस होती है आर वाई एंड बी, देखिए आप मैंने कलर कोडिंग से भी दिखा रखा है आपको। एंड ये कॉन्टैक्टर है हमारे, ठीक है, ये एक मैन कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है एंड ये स्टार का कॉन्टैक्टर है। ये हमारी मोटर की वाइंडिंग्स है। यहाँ पे U1 V1 एंड W1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे W2 V2 एंड U2। तो इस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी जो मेन सप्लाई जो आती है वो मेन सप्लाई हमारी मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट्स में आ गई और यहीं से हमने डेल्टा में ले ली। ठीक है, यहीं से हमने डेल्टा में कनेक्शन कर दिया। करने के बाद हमने जो ये कनेक्शन जो है ये पावर कनेक्शन है। ठीक है, कंट्रोलिंग नहीं है। कंट्रोलिंग की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ मैं आपको बताऊँगा, या फिर वहाँ मैंने दिखा रखा है आपको किस तरीके से इसकी कंट्रोलिंग करते हैं। और प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ दिनों के बाद में इसकी एक प्रैक्टिकली वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको इसकी कंट्रोलिंग करते हैं। उसके बाद देखिए, इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट एक थर्मल ओवरलोड रिले से हम मोटर को दे देते हैं। सेम इसी तरीके से डेल्टा के कनेक्शन हम इनपुट में देते हैं एंड यहाँ से आउटपुट में कनेक्शन करके हम मोटर को दे देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसको स्टार कॉन्टैक्टर से स्टार बना देते हैं। यानी कि जो ये मोटर की वाइंडिंग्स जो होती है, वाइंडिंग्स के तीन टर्मिनल जो होते हैं, इन तीन टर्मिनलों को हम इस कॉन्टैक्टर के थ्रू शॉर्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट आपको दिख रहा है, शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ से आर वाई बी, इन तीनों फेसों को हमने इस कॉन्टैक्टर के थ्रू शॉर्ट कर दिया, क्योंकि जो एक मोटर जो होती है, मोटर में तीन वाइंडिंग्स होती है और तीनों वाइंडिंग्स के छः टर्मिनल निकलेंगे। तो तीन टर्मिनल तो हमने मेन कॉन्टैक्टर में लगा दिए, बाकी के तीन कॉन्टैक्टरों को हम स्टार वाले से तीनों फेस शॉर्ट करके हम स्टार बना देंगे और डेल्टा वाले से हम डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर को, अगर जब ये ऑन होगा तो वो डेल्टा कनेक्शन बन जाएंगे। अब देखिए, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी जो आर वाई बी जो आई है वो हमने एक एमसीवी के थ्रू हमने, जो हमारा ये 63 एम्पियर का अगर एमसीवी है, 63 एम्पियर, वो हमारे मोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि मोटर हमारी कितने एचपी की है। अगर मोटर हमारी मान के चलिए 60 एचपी की अगर मोटर है हमारी, तो यहाँ पे हमको एमपीसीवी लगानी पड़ेगी। ठीक है, या तो एमपीसीवी लगा दो आप हाई रेटिंग की, या एमसीसीवी लगानी पड़ेगी। ठीक है, एमसीसीवी लगा दो, यानी 150 एम्पियर या 200 एम्पियर की मैन एमसीसी, मतलब पैनल में मैन में आप एमसीसीवी लगा दो। तो यहाँ पे हमने मैन एमसीवी लगा दिया। मैन एमसीवी लगाने के बाद सेम जो यहाँ पे कनेक्शन दिखाए थे मैंने आपको, सेम कनेक्शन किए हुए हैं यहाँ पे भी। ठीक है, ये मैन कॉन्टैक्टर है हमारा, ये डेल्टा का कॉन्टैक्टर है एंड ये स्टार का कॉन्टैक्टर है एंड ये थर्मल ओवरलोड रिले है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि मोटर अगर जब भी ओवरलोड की कंडीशन में आए तो ये थर्मल ओवरलोड रिले जो है हमारा ये ट्रिप हो जाए। ट्रिप के लिए हम इसकी कंट्रोलिंग में इसका एनसी यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए, जो मेन चीज़ जो है हमारी स्टार डेल्टा वाइंडिंग, यानी कि स्टार डेल्टा जो हम यूज़ करते हैं कि भाई हम स्टार डेल्टा में ही क्यों चलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्टार डेल्टा या फिर स्टार्टर की हम बात करते हैं, तो हम स्टार्टर को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टर को यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये होता है कि जब हमारी मोटर ऑफ कंडीशन में जब होती है, तो उस टाइम पे जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, मोटर एक तो ऑफ कंडीशन में, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा लोड लेती है। बहुत ज़्यादा मीन्स जो हमारा मोटर जो है स्टार्टिंग की कंडीशन में, जो इसकी रेटिंग जो है उस रेटिंग से ये 3 से 5 गुना करंट लेगी स्टार्टिंग के केस में। अब 3 से 5 गुना करंट स्टार्टिंग के केस में अगर हम मोटर को डायरेक्ट दे देंगे तो क्या होगा, मोटर की जो वाइंडिंग्स है वो वाइंडिंग जल जाएगी। ओके,
तो वाइंडिंग जल जाएगी। तो मतलब कि स्टार्टिंग में क्या होता है, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। और मोटर का स्टार्टिंग जब टॉर्क ज़्यादा होगा, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी मोटर का जो स्टार्टिंग करंट जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मोटर का स्टार्टिंग करंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में मोटर हमारी 3 से 5 गुना एम्पियर करंट लेती है। तो अब देखिए 3 से 5 गुना करंट, अब मान के चलिए मोटर जो है हमारी, ये है हमारी 20 HP की मोटर है। तो 20 HP की मोटर कितना करंट लेगी, 20 HP की मोटर हमारी लगभग 30 एम्पियर करंट लेगी। तो ये 30 एम्पियर करंट इसका एक सेफ लोड है। अगर 30 एम्पियर से ज़्यादा अगर इसको हम करंट देंगे तो ये क्या होगा, ये इसकी जो मोटर जो है ये जल जाएगी। तो स्टार्टिंग के केस में ये 20 एम्पियर करंट लेने वाली मोटर या फिर 20 HP की मोटर जो 30 एम्पियर करंट ले रही है, वो स्टार्टिंग जब होगी, स्टार्टिंग के केस में ये 90 से 100 एम्पियर तक करंट लेगी। लेकिन जैसे जैसे ये अपने सिंक्रोनस स्पीड पे आएगी, तो सिंक्रोनस स्पीड पे आने के बाद ये अपने क्या होगा, नॉर्मल से ये अपनी वही जो इसका जो रेटेड जो करंट है 30 एम्पियर के आसपास, वही 28 30 या फिर 25 एम्पियर इस तरीके से करंट लेने लगेगी। तो सेम हम क्या काम करते हैं, स्टार्टिंग में जब हमारी मोटर इतना हाई करंट लेती है तो उससे मोटर को प्रोटेक्ट करवाने के लिए हम मोटर को स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में चलवाते हैं, ठीक है। स्टार कनेक्शन में चलवाने से देखिए क्या होता है कि जो हमारा फेस करंट होता है वो इक्वल होता है हमारा लाइन करंट के। लेकिन यहाँ पे देखिए फेस वोल्टेज, यहाँ पे लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगा फेस वोल्टेज से। अब यहाँ पे हम फेस वोल्टेज किस तरीके से निकालेंगे, फेस वोल्टेज हम निकालेंगे एक फेस और एक लाइन के बीच का वोल्टेज जो होगा हमारा, वो होगा हमारा फेस वोल्टेज। एंड जो लाइन वोल्टेज होगा हमारा, लाइन वोल्टेज को निकालने के लिए हम √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वोल्टेज से। अब हम स्टार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टार में क्या होता है कि हमारा स्टार वाइंडिंग में मोटर डेल्टा के कंपैरिजन में 3 से लेकर के 7% तक, ठीक है, 3 से लेकर के 7 गुना कम करंट लेती है डेल्टा में। मतलब कि स्टार के केस में जितना करंट स्टार में लेगी उससे 7 गुना, लगभग 3 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेगा डेल्टा कनेक्शन में हमारी मोटर। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही मोटर को अगर हम डेल्टा में अगर चला देंगे तो मतलब कि जितना करंट स्टार में ले रही है उससे 3 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेगी हमारी मोटर, और मोटर तुरंत जल जाएगी। क्यों जल जाएगी, अब देखिए हमारा यहाँ पे जो लाइन करंट जो है, यानी कि आर एंड वाई के बीच का जो करंट है हमारा, वो करंट ज़्यादा होता है हमारा फेस करंट से। फेस करंट कितना, कौन सा होता है, ये वाला फेस करंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की जो यहाँ पे आपको वाइंडिंग दिख रही है, इसके बीच में जो करंट होगा वो होगा हमारा फेस करंट। और हमारा जो इन दो फेसों के बीच का जो करंट होगा हमारा, वो होगा हमारा लाइन करंट। और सेम वोल्टेज यहाँ पे फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज दोनों इक्वल होती है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इन दोनों वाइंडिंग्स के पॉइंट के बीच का अगर आप ये वाले वोल्टेज अगर आप चेक करोगे, ठीक है, ये वाला वोल्टेज अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये वो फेस वोल्टेज होगा। एंड लाइन वोल्टेज, ये दो फेसों के बीच का अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे डेल्टा के केस में। लेकिन यहाँ पे करंट जो होगा, करंट लाइन करंट ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आर एंड वाई के बीच का जो करंट है वो ज़्यादा होगा इस वाइंडिंग के, या फिर कोई सी भी वाइंडिंग ले लीजिए आप, इनके मतलब फेस करंट के, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हमको फेस करंट पता लग गया और लाइन करंट अगर हमको निकालना है तो √3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे फेस करंट को तो हमारा लाइन करंट निकल आएगा। सेम यहाँ पे अगर हम फेस वोल्टेज हमने बताई दिया इस तरीके से निकलेगा। अक्सर देखिए इंटरव्यू में अक्सर गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि हमसे पूछा जाता है कि भाई सिंगल फेस में कितनी वोल्टेज होती है, तो हम बोलते हैं 220 वोल्ट होती है। और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई दो फेसों में कितनी वोल्टेज होगी, तो हम तुरंत बोल देते हैं 440 होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, हमको आप इस तरीके से आंसर नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंगल फेस में वोल्टेज कितनी होती है तो आप बोलो 220 वोल्टेज होती है। लेकिन अगर डबल फेस में अगर वोल्टेज पूछी जाती है तो आपको आंसर करना है, डबल फेस की जो वोल्टेज होगी वो होगी √3 मल्टीप्लाई बाई फेस वोल्टेज, या फिर सिंगल फेस का जो वोल्टेज होगा वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। यानी कि एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज जो होगी वो फेस वोल्टेज होगी, और लाइन वोल्टेज होगी दो फेसों के बीच की वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि लाइन वोल्टेज यानी कि दो फेसों के बीच की वोल्टेज होगी हमारी √3 मल्टीप्लाई बाय फेस वोल्टेज। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे
अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आप चेक कर सकते हैं। जब आप एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 210 या 215 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस वोल्टेज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे √3 से तो आपको इन दो फेसों के बीच की वोल्टेज मिल जाएगी। ये आपको मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेट करके अगर जब निकालोगे तो उतनी ही वोल्टेज होगी, यानी कि 5% प्लस माइनस हो सकता है, बाकी उतनी ही वोल्टेज आपको मिलेगी इन दो फेसों के बीच की। ओके, उसके बाद आप मेजर करके चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके गाइस, तो ये कारण है कि हम स्टार्टिंग में मोटर को स्टार में चलाते हैं, डेल्टा में नहीं चलाते हैं। अगर हम डेल्टा में चलाएंगे मोटर को तो वो तुरंत जल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपसे अगर कोई आगे इंटरव्यू में या फिर वाइवा में अगर ये क्वेश्चन करता है तो आप सिंपली उसको आंसर कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।